ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले से पहले खेले गए दोनों टीमों के बीच फाइनल वार्म अप मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली और केएल राहुल का तूफान देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों हम आपको इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ आप इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को 100 में से कितने अंक देंगे आप कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले से पहले हुए इस बेहद ही शानदार वार्म अप मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने, लेकिन ये गिरा पैट कमिंस के पक्ष में। टॉस जीतकर पैट कमिंस ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ट्रेविस हेड तो उनके साथ थे डेविड वार्नर। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही डेविड वार्नर के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे साइड स्क्रीन पर डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद एक बेहतरीन चौके के साथ ट्रेविस हेड ने भी अपना आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में ही टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और एक आक्रामक व तेज तर्रार शुरुआत दे दी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को। इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर एक कलात्मक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई और वो फाइन लेग पर कैच पकड़ा बैठे अपना और भारतीय टीम को पहली सफलता मोहम्मद सिराज ने दिला दी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 27 रनों की पारी खेलकर डेविड वार्नर पेविलियन लौटे। वहीं पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे मिचेल मार्श ने भी आते ही एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन ये जब 12 रनों के स्कोर पर पहुंचे तो इनके बल्ले का एक किनारा लेकर स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों पर गेंद चली गई और भारतीय टीम ने एक और सफलता अर्जित कर ली। विराट का कमाल का केस था, जहाँ पर मिचेल मार्श को पेविलियन भेज दिया, उन्होंने 12 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड एक छोर से कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला जब रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी उन्होंने सामने की तरफ एक कमाल का छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शमी के ओवर में भी उनके बल्ले से निकले हुए कमाल के चौके के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब धीरे धीरे वो अपनी बल्लेबाजी को और भी निखारते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के लिए शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और सफलता ट्रेविस हेड के रूप में कुलदीप यादव ने दिला दी। अब भारतीय टीम 3 सफलताएं लेकर इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन एक बार फिर यहां पर मार्नस लाबुशेन और उनके साथ स्टीव स्मिथ के ऊपर एक बार फिर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इस मुकाबले की आ गई और दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी भी की और एक दूसरे के साथ मिलकर टीम के स्कोर को भी आगे बढ़ाया। इस दौरान कई शानदार चौके भी इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले, जबकि एक कमाल का शॉट यहाँ पर स्टीव स्मिथ ने खेला, जहाँ पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ा। इसके बाद तो दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे स्टीव स्मिथ, लेकिन उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा रविंद्र जडेजा ने और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। यहां पर अब ऑस्ट्रेलिया की टीम मुश्किल में आ चुकी थी, क्योंकि 225 रनों पर अब उनके 4 विकेट गिर चुके थे। लेकिन मार्नस लाबुशेन ने एक छोर से काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब टीम का स्कोर 250 रन था तो वो भी अपना कैच केएल राहुल को थमा बैठे और यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने उनको भी पेविलियन भेजा। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आए तो उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 15 गेंदों पर ही शानदार 41 रनों की पारी खेल डाली, लेकिन आखिर में उनको भी कुलदीप यादव ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। लेकिन उनकी खेली हुई इस पारी के चलते टीम का स्कोर 300 रनों के पार हो गया और अंत में यहां पर टीम के कप्तान पैट कमिंस ने भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। मैक्सवेल के आउट होने के बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए पैट कमिंस ने भी कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर इस बार टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी 3 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए 37 रन बटोर लिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम के सामने 342 रनों का लक्ष्य रखा, यानी कि भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गई ये टीम। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की। पहले ओवर में चौथी गेंद पर एक कमाल के फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा रोहित ने, तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी स्टार्क के एक और चौका उन्होंने जड़कर पहले ओवर में 8 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने इस मुकाबले का पहला छक्का अपना तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जड़ दिया।
जबकि दोस्तों इसके बाद रोहित की ये आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 6वें ओवर में ही 50 रन बना डाले। जब रोहित शर्मा के बल्ले से 3 बेहतरीन छक्के व 3 बेहतरीन चौके निकले तो इनकी दमदार बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया तेजी से रन बनाने में कामयाब हुई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने एक फुल शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और अपनी पारी का चौथा छक्का जड़ दिया। अब रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल भी अपने रंग में नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, भारतीय टीम जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इसी बीच दोस्तों रोहित शर्मा जब 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे तो सामने की तरफ एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो गलती कर बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे। मात्र 27 गेंदों पर इन्होंने शानदार 49 रनों की पारी खेली, लेकिन इनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली। लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करे शुभमन गिल भी अपना विकेट गंवा बैठे और उन्होंने इस मुकाबले में 33 रनों की पारी खेली। लेकिन भारतीय टीम अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी, अब सिर्फ 90 रनों के स्कोर पर। अब दोनों सफलताएं प्राप्त करके जोश हेजलवुड भी अपने पूरे जोश में आ चुके थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला अपने पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच दोस्तों श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर विराट ने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले तो संभल कर बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई 50 रनों की पार्टनरशिप में दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला। भारतीय टीम का स्कोर अब 25 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रन हो गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर के बल्ले से पहला छक्का स्टैंड में डिपॉजिट हुआ जब उन्होंने सामने की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया एडम जेम्पा की गेंद को। इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट भी इसी ओवर में देखने को मिला और यह भी एक अद्भुत छक्का गया। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का चौका जड़ दिया। यह भी एक अद्भुत शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद तो दोस्तों शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की जारी रही और इनकी ये साझेदारी भी अब धीरे धीरे शतकीय साझेदारी की तरफ बढ़ रही थी और विराट के एक कमाल के चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए, जिससे अब भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई क्योंकि 30 ओवर की समाप्ति तक अब भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार हो चुका था। इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और एक और कमाल का छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करने के बाद वो 78 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और जब वो आउट हुए तब भारतीय टीम का स्कोर 227 रन हो चुका था, यानी कि भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। अब दोस्तों सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी केएल राहुल और उनके साथ विराट कोहली पर। लेकिन इसी बीच दोस्तों विराट कोहली ने एक कमाल का नटराजन शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक और कमाल का कवर ड्राइव देखने को मिला। लेकिन केएल राहुल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने बैकफुट से एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और बेहतरीन चौका लगा दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी जारी रही और एक बार फिर अर्धशतकीय साझेदारी मात्र 37 गेंदों पर ही पूरी कर डाली। अब भारतीय टीम के लिए मुकाबला और भी आसान होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब भारतीय टीम 280 रन बना चुकी थी 38 ओवर की समाप्ति के बाद ही। इसके बाद तो दोस्तों पूरी तरह से मुकाबला भारतीय टीम की पकड़ में आ गया जब दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी। वहीं पर दोस्तों उसके बाद दोनों बल्लेबाजों की शानदार पार्टनरशिप जारी रही जो कि भारतीय टीम को जीत की तरफ लेकर जाती हुई नजर आई। इस बीच विराट कोहली ने एक कमाल का फुल शॉट खेला और एक और शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि विराट कोहली ने ये चौका फ्री हिट गेंद पर जड़ा था। इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से निकले हुए एक और कमाल के चौके ने यहाँ पर उनको शतक तक पहुँचा दिया। कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए विराट ने मात्र 103 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया। अद्भुत बल्लेबाजी रही एक बार फिर टीम इंडिया के लिए और कमाल का ही इनका शतक था। लेकिन इनके शतक के बाद अब भारतीय टीम के लिए मुकाबला और भी आसान हो गया क्योंकि अब भारतीय टीम को बचे हुए 9 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 43 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 43वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने भी एक कमाल का चौका जड़ा और इस चौके के साथ ही उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम के लिए इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी के साथ ही मुकाबला पूरी तरह से पकड़ में आ गया। लेकिन इसको और सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर एक और कमाल का शॉट विराट के ही बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने पॉइंट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जोश हेजलवुड के 45वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका विराट के बल्ले से देखने को मिला जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से बैकवर्ड्स कर ले की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों इसके बाद 46वां ओवर डालने आए एडम जेम्पा की पहली गेंद पर कमाल का छक्का यहां पर जड़ दिया केएल राहुल ने और गेंद को सीधे यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। और अब तो भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 6 ही रनों की जरूरत थी।
लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला कमाल की बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल के बल्ले से। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 2 ही रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने एक और कमाल का छक्का जड़ दिया और 46वें ओवर में ही भारतीय टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। केएल राहुल ने भी नाबाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 73 रनों की शानदार पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम ने एक तरफा इस मुकाबले में जीत दर्ज कर दी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस वार्म अप मुकाबले की तरह टीम इंडिया फाइनल में भी जीत दर्ज कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।